हेलो बच्चों, वेलकम है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन मंच शिक्षा हब पे। तो बच्चे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग पॉलिटी जो है वो आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो चीज़ें हैं इनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपके सामने लेके आएंगे। तो देखिए, आज हम जो करेंगे पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जहाँ से एग्ज़ाम में कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो वो टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। इसके दो पार्ट बनाएंगे आपा। तो जैसे जैसे समझते हैं क्या क्या चीज़ें जो हैं इसके अंदर रहेंगी। तो आज जो रहेगा वो बेसिक पार्ट रहेगा, और कुछ एक चीज़ें जो ऐसे ही लगेंगी मेरे को ये एग्जाम में आ सकती हैं, उनको थ्रोली आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत जो है वो अंग्रेजों का गुलाम रहा एक तरीके से। पहले का जो समय था 1947 में इंडिया जो है वह आज़ाद हुआ, लेकिन जो संविधान बनाने का प्रोसेस था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्रोसेस था वो पहले से ही शुरू हो गया था। यानी कि आप ऐसे लगा लीजिए कि 1946 में 1946 में संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हैं, जब संविधान बनाया गया वो बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ के बनाया गया। तो जो चीज़ हमें अच्छी लगी उसको अडॉप्ट किया गया वहाँ से, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ से ली गई है। तो देखिए, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से कॉपी किया हुआ है दूसरे देश के संविधान से। तो मैं आपको पहले तो ये बात क्लियर कर दूं कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो सेम टू सेम कॉपी किया गया हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि हाँ ये यहाँ से ली गई हैं, तो उसको मैं अलग अलग करके आपको ये बताऊंगी कि हाँ ये हमने लिया तो वहाँ से, लेकिन हमने क्या अपनी साइड से यहाँ पे ऐड किया है। जैसे कि संसदीय प्रणाली है, ये हमने ली है ब्रिटेन से, लेकिन हमारी संसद ब्रिटेन की संसद से अलग है। तो ये चीज़ें जो है आपा, जैसे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यानी आप ऐसे लगा लीजिए राष्ट्रपति अपन ने अमेरिका से लिया, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का जो पोस्ट है और भारत के जो राष्ट्रपति की पोस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। तो ऐसे नहीं है कि जो आएगा वो यहाँ पे चिपका देंगे आप बोर्ड पे, वो बहुत सारी अच्छे से करेंगे आप। तो देखिएगा, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी क्या हमने कहाँ से लिया। तो सबसे पहले आप ब्रिटेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की अगर आप बात करें, यानी इंग्लैंड आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ब्रिटेन एक ऐसा देश है जो हमारे पे काफी समय तक राज करके गया है, इंडिया पे। तो बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन जो है वो अंग्रेजों ने हमें बनाने सिखाए हैं, ठीक है, और हमने बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन उनसे सीखे भी हैं। आज की राजनीति अगर आप बात करें तो आज की जो राजनीति है, आज की जो पॉलिटिक्स है, वो भी आप ऐसे लगा सकते हो कि ब्रिटेन के थ्रू ही चल रही है। आप ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ के जो लोग थे उनको राजनीति करनी आती कहाँ थी, तो सीखी कहाँ से है? ब्रिटेन से सीखी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताएंगे। तो ब्रिटेन की बात करते तो सबसे पहले देखेंगे सिटीजनशिप। सिटीजनशिप इंग्लिश में आप बोलेंगे सिटीजनशिप, यानी हिंदी में आप बात करेंगे नागरिकता। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए जो नागरिकता का प्रावधान है, यानी जो सिटीजनशिप है वो कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। यानी हमारे यहाँ पे जो सिटीजनशिप का, जैसे कि हम इंडिया के सिटीजन है, ठीक है, तो ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। अब सिटीजनशिप है कैसी हमारे यहाँ पे? तो हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता है। हिंदी में क्या बोलेंगे? एकल नागरिकता। और इसे इंग्लिश में आप बोलेंगे सिंगल सिटीजनशिप। देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नॉलेज के लिए भी पता होनी चाहिए। आप भारत में रहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में क्या कुछ चल रहा है ना। तो आपको ये नहीं पता कि सिंगल सिटीजनशिप है। तो सिंगल सिटीजनशिप होती क्या है? देखिए, हम ये बोलते हैं, आप चाहे हरियाणा में रहते हो, चाहे आप पंजाब में रहते हैं, चाहे आप राजस्थान में रहते हैं, वो आपका स्टेट है, ठीक है। स्टेट के आगे भी डिस्ट्रिक्ट होती है। तो यहाँ पे हम भारत के लोग हैं, हमारी जो वोटर आईडी बनी हुई है उस पे इंडिया ही लिखा हुआ है। समझ रहे हो इस बात को कि हमारी जो सिटीजनशिप है वो हमें जो रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी कंट्री कर रही है सबसे पहले, ना कि हमें कौन कर रहा है? स्टेट कर रहा है। तो वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में स्टेट की अलग सिटीजनशिप है,
ठीक है, और सेंटर की अलग सिटीजनशिप है। तो हमारे यहाँ पे जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो है एकल, जो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन की। जैसे ब्रिटेन में जो मतलब रिप्रेजेंट करता है एक बंदा, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अपनी कंट्री को, वैसे ही हम भी अपनी किसको, कंट्री को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको आप याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं कि नागरिकता कहाँ से ली गई है, सिटीजनशिप कहाँ से ली गई है। तो इसको याद रखने के लिए आप एक काम कीजिए, देखिए भारत यहाँ जो अंग्रेज है वो यहाँ के नागरिक होके गए हैं। अंग्रेज कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। तो आप इसको थोड़ा कोरिलेट करके याद कर सकते हो कि ब्रिटेन से जो है वो सिटीजनशिप ली गई है, तो ब्रिटेन के वासी जो है वो यहाँ के नागरिक होके गए हैं, तो वहीं की वो यहाँ पे नागरिकता सिखा के गए हैं, तो वो ही अपा ने क्या कर ली, अडोप्ट कर ली। समझ गए, क्लियर है इतनी बात। तो सिटीजनशिप कहाँ से ली गई है, नागरिकता कहाँ से ली गई है, आपसे पूछा जाए तो ब्रिटेन से। अब आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। सेकंड पॉइंट पे आपा क्या किसकी बात करेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिख सकते हो, या आप सीधा लिख सकते हो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये क्या हो रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिख सकते हो। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को हिंदी में आप बोलेंगे संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली। तो देखो हमारे ना यहाँ पे क्या है, संसद है। हमारे यहाँ पे क्या है, संसद। देखो हमारे यहाँ पे मैंने क्या बोला, संसद है। संसद किससे मिलकर बनी है, संसद के दो हिस्से आप बोल सकते हो। कौन से हैं, एक लोकसभा, ठीक है, और एक राज्यसभा। तो ये दो है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है इसको आप क्या बोलते हैं, निम्न सदन। हिंदी में आप बोलेंगे लोअर हाउस, इंग्लिश में बोल देंगे, ठीक है। उसी तरीके से राज्यसभा, इसको आप अपर हाउस बोलते हैं। और एक हिंदी में एक वर्ड दिया गया बुजुर्वा, बुढ़ा, ऐसा बोला गया है ना, तो वो कौन है, राज्यसभा। तो यहाँ पे देखो लोकसभा और राज्यसभा, जितने भी रूल एंड रेगुलेशन बनाती है वो कौन बनाती है, संसद। जितने भी रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। समझ गए। तो यहाँ पे ये जो चीज ली गई है ये भी कहां से अडॉप्ट की गई है, ब्रिटेन से की गई है। समझ गए, क्लियर है। तो अब हमारे यहाँ पे देखो ब्रिटेन के राज में और हमारे यहाँ के राज में क्या डिफरेंस है। ब्रिटेन में राजा होता है, यानी वहां पे अभी राजशाही चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे राजशाही नहीं है। यानी कि कहने का मतलब इतना है कि ब्रिटेन में राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री। दैट इज डिफरेंस, यानी डिफरेंस है। समझ रहे हो, सिस्टम में डिफरेंस है। तो ये यही चीजें हैं। तो अपनी यहाँ पे देखो संसद कहाँ से ली गई है। अब इसको भी रिलेट कर सकते हो। इसको रिलेट कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने बोला कि नागरिकता को रिलेट किया आपने ब्रिटेन से, कि ब्रिटेन वासी जो है यहाँ के नागरिक रह के गए थे, तो वही अपन एडॉप्ट कर ली। दूसरा, रूल एंड रेगुलेशन सबसे पहले इंडिया में किसने बनाए हैं, ब्रिटेन ने। तो रूल कौन बनाती है, संसद। तो संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है विधि का शासन। विधि का शासन, विधि का शासन। देखिए विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ यानी कि अगर कानून या बनाए गए हैं उसी के थ्रू क्या करना है, रूल। जैसे संसद कानून बनाएगी उसी के थ्रू क्या करना है, रूल करना है। जो रूल बनाए हुए हैं, यानी अपने साहिब से नहीं, कोई मिनिस्टर यहां से आ गया उठ के कि हाँ जी ये करना है, वो चीज नहीं। यानी विधि का शासन है, क्लियर है, रूल ऑफ लॉ। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट आप बात करेंगे विनिंग द इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम वोट। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विनिंग द इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम वोट। हिंदी में क्या बोलोगे आप, कि विनर वही होगा जिसको ज्यादा मत मिलेंगे। सर्वाधिक मतदान के आधार पर, सर्वाधिक मतदान के आधार पर निर्वाचन। यानी कि हमारे यहां पर क्या है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं,
अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मतलब मतदान में हिस्सा लेती हैं। तो अब जो जीतेगा वो कौन होगा? जिसको ज्यादा वोट मिले हैं, जिसको जनता ने ज्यादा वोट दिए हैं। तो ये भी हमने कहाँ से लिया है? ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने कहाँ से ली हैं? ब्रिटेन से। अच्छा, संसदीय विशेष अधिकार, यानी संसदीय विशेष अधिकार, संसदीय विशेष अधिकार कि संसद को कुछ अधिकार है जो कि क्या है? विशेष है। और वो जब आप संसद पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि संसद को कौन से रूल्स बनाने का अधिकार है, क्या क्या चीजें जो हैं जहाँ पे संसद जो है वो सर्वोच्च मानी जाती है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जहाँ पे अगर संसद रोक लगा देती है तो वो रुक जाती हैं, समझ गए हो? तो वो संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री स्पेशल राइट भी कहाँ से लिया गए हैं? पार्लियामेंट्री स्पेशल राइट, पार्लियामेंट्री स्पेशल राइट्स, ये भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। तो होप सो ये आपको सारी की सारी चीजें ब्रिटेन की समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो क्या क्या लिए हैं एक बार आप ब्रिटेन से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या लिया है। पहली चीज मैंने आपको क्या बताई? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई? संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड जो चीज वो मैंने आपको क्या बताई थी? विधि, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, विधि का शासन। अब फोर्थ जो चीज है यानी कि जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा, ये नियम भी हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार ये भी कहां से लिए? ब्रिटेन से। तो होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है अपना संयुक्त राज्य अमेरिका, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने बहुत कुछ लिया है भाई, यूएसए से बहुत कुछ लिया गया है। और ये कर लोगे और ब्रिटेन कर लिया तो समझो ये टॉपिक आधा निबट गया आपका। ठीक है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, आज के टाइम पे अगर आप सबसे शक्तिशाली देश की बात करें, सबसे ज्यादा पावर जो है आज के टाइम पर किसके पास में है? अमेरिका के पास में। हाँ, कुछ हद तक फर्क पड़ा है क्योंकि जो कंट्रीज, जैसे हमारा भारत था, भारत क्या था? एक तरीके से पहले गरीब देशों में गिना जाता था, लेकिन आज विकासशील देश है, काफी विकास कर रहा है, तो उसके अपने खुद के राइट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इन चीजों का फर्क पड़ा है, लेकिन फिर भी पावर की अगर आप बात करें तो अमेरिका के पास में बहुत पावर है। अमेरिका के दम पर आप ऐसे बोल सकते हो कि यूक्रेन रूस से लड़ गया, ये चीज आप देख सकते हैं कि कितनी पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूएसए की अगर आप बात करें तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, सबसे पहली बात प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार, इसको इंग्लिश में देखते हैं क्या बोलते हैं? थॉट ऑफ प्रीएम्बल, थॉट ऑफ प्रीएम्बल। देखिए प्रीएम्बल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जो भी बुक पढ़ते हैं उसके फर्स्ट पेज पे प्रीएम्बल लिखी होती है, लेकिन फिर भी किसी स्टूडेंट को कंप्लीटली याद नहीं होगी, उसके वर्ड्स भी याद नहीं होंगे, उसके मीनिंग भी नहीं पता होंगे। लेकिन प्रीएम्बल है क्या? प्रीएम्बल से हमें ये पता लगता है कि हमारा देश है कैसा, यानी प्रीएम्बल बनाई क्यों जाती है, प्रस्तावना क्यों बनाई जाती है, कि प्रीएम्बल दर्शाती है कि हमारे देश का रहन सहन, यहाँ के लोग, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो प्रीएम्बल शुरू होती है हम भारत के लोग, ये वर्ड पूछा जाता है कि ये कहाँ से लिए गए हैं? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वर्ड्स जो है ये कहाँ से लिए गए हैं? ये भी कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। यानी इंडिया तो नहीं लिखा हुआ यूएसए के संविधान में, यूएसए वाले अब ऐसे तो नहीं लिखेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो क्या लिखेंगे? वी द पीपल ऑफ यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो वो चीज यानी वी द पीपल, हम भारत के लोग, ये जो है ये कहाँ से लिए हैं? यूएसए से। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है प्रस्तावना का विचार या आइडिया ऑफ प्रीएम्बल या थॉट ऑफ प्रीएम्बल, ये कुछ भी पूछ लिया जाए तो यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जिसके दम पर आप इंडिया में सरवाइव कर रहे हो, वो कौन है? ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, जिसे आप हिंदी में बोलते हो मौलिक अधिकार। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इनकी इंपॉर्टेंस शायद आपको पता नहीं है कितनी। ठीक है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, यानी जीने का अधिकार जो है वो भी इसी के अंदर आता है। समझ में आइए कि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, अपने हर धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। देखिए जब आप इसे पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा ह्यूमन राइट्स को कि कितनी चीजें हैं
जो पहले के समाज में नहीं थी और संविधान बनने के बाद में उनमें इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसे कि बहुत नीची जाति के लोग जो थे वो कुओं में से पानी नहीं पी सकते थे, पानी मैंने दे दो, कुओं में से पानी नहीं पी सकते थे। तो वो चीजें हैं, मंदिर में नहीं जा सकते थे, वो सारी की सारी चीजें जो है वो अब इम्प्रूव हुई हैं। कहीं ना कहीं इनका बहुत ज्यादा असर पड़ा उन चीजों पे, ठीक है। तो ह्यूमन राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। होप सो आपने पहले पढ़ भी रखे होंगे ह्यूमन राइट्स, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये क्या है? देखिए जुडिशरी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये तो पता ही है आपको। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका क्या है? जो हमें न्याय दे रही है, ठीक है। अब अगर जज ने फैसला किया कि दिस इज दिस, कि इसको ये सजा सुनाई जाएगी, इसको ये सजा सुनाई जाएगी। मान लीजिए किसी पर्सन को उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की सजा सुना दी, लेकिन संसद के किसी मेंबर ने या प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि नहीं जी ये सजा जो है इसको रद्द किया जाए, तो क्या न्यायपालिका कोई फैसले ले पाएगी? कोई रूल बना, उसको डिसमिस कर दिया संसद ने, सॉरी न्यायपालिका ने, तो क्या उसको दोबारा से वही चीजें जो है संसद बीच में आ जाए? तो देखिए हमारे जो है ना मेन चीजें 3 है, एक क्या है कार्यपालिका, एक न्यायपालिका और एक क्या है हमारी मतलब विधान पालिका, जो मतलब भी नियम बना रही है, ठीक है। तो अब 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर तीनों एक दूसरे को डिस्टर्ब करने लग जाए तो क्या कोई काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से न्यायपालिका को काफी हद तक स्वतंत्रता दी गई है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का प्रावधान जो लिया गया कि जुडिशरी जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये बात किसने बोली? अमेरिका ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद में 4th है जुडिशियल रिव्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू, रिव्यू न्यायिक पुनर्वालोकन, न्यायिक पुनर्वालोकन। एक सेकंड, न्यायिक पुनर्वालोकन, ठीक है। तो 4th हो गया ये। उसके बाद में देखिएगा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट का पद, यानी हमें राष्ट्रपति का पद कहां से मिला। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति में बहुत डिफरेंस है। प्रेसिडेंट का पद, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, आप इंग्लिश और हिंदी में मिक्स करके लिख सकते हैं। पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट का पद, राष्ट्रपति का पद, इलेक्शन भी यहीं से, इलेक्शन कैसे होना चाहिए, और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जिसे आप इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं, हटाने की प्रक्रिया, प्रोसेस जिससे राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है, ठीक है, वो भी कहां से ली गई है? ली गई है अमेरिका से। यानी एक दवाई भी अमेरिका ने बनाई है और एंटीडोट भी अमेरिका ने, राष्ट्रपति के लिए। समझ गए? समझ में आ गया? तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पद, इलेक्शन और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, ये सभी के सभी कहां से ली गया? महाभियोग यानी इम्पीचमेंट जिससे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, वो सारी की सारी चीजें कहां से ली गई हैं? यहीं से। उसके बाद में नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का उपाध्यक्ष होगा, ठीक है। ये तो पता ही होगा कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का उपाध्यक्ष होता है, मुखिया होता है, सभापति होता है राज्यसभा का, ठीक है, सभापति होता है। तो ये भी कहां से लिया गया है? अपने अमेरिका से। उसके बाद में नेक्स्ट है कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होगा, यानी जो कार्यपालिका है अपनी, ठीक है,
कार्यपालिका का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका का अध्यक्ष, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। उसके बाद में नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। इमरजेंसी 3 टाइप की होती है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो ली गई है वो भी कहाँ से ली गई है, कहाँ से ली गई है भाई, अमेरिका से ली गई है। उसके बाद में नेक्स्ट राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो ये मैंने आपको यूएस का पढ़ा दिया और यूएसए का पढ़ा दिया, ये 2 चीजें ध्यान में रखना। बाकी का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो जितना डिटेल में करवाया है ये सारा का सारा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेना। इसके नोट्स जो हैं वो आपको शिक्षा हब एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, तो प्ले स्टोर पे जाके शिक्षा हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और आपको नोट्स वहां पे इसके प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।